हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो ये है आपका प्यारा सा चैनल ओलंपिया क्लासेस, और अब हम शुरू कर रहे हैं कल से आगे का भाग। ठीक है, जो कल हमने पढ़ाया था अब उससे आगे चलते हैं। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय पर क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपको हर एक वीडियो जो है समय पर मिल जाए और आपका टाइम बचे। ठीक है, तो हमने कूलॉम्स लॉ देख लिया था। कूलॉम्स लॉ किसके लिए लगता है? कूलॉम्स लॉ लगता है पॉइंट चार्जेस के लिए, मतलब बिंदु आवेश के लिए कूलॉम का नियम जो है वैध है, मान्य है। चलिए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह ये सब की बात हो गई थी। अब आज बात हम करेंगे किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कहते हैं हिंदी में वैद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, चलिए, तो देखिएगा पहले ये दिख रहा है कि नहीं, देखते हैं कैमरे पे। दिख रहा है, क्लियर। चलिए, तो वैद्युत क्षेत्र का पहले हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? डिफिनीशन। डिफिनीशन, परिभाषा लिखते हैं। क्या है परिभाषा? क्या कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एट ए पॉइंट as electric field defined at a point as force acting per unit force acting per unit test charge पर यूनिट टेस्ट चार्ज पर यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। देखिए क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एट ए पॉइंट, मतलब एक बिंदु के लिए क्या कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर दे सकते हैं एज फोर्स एक्टिंग। कितना फोर्स लग रहा है? पर यूनिट टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज के लिए कितना फोर्स लग रहा है, वह उस पॉइंट का क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और ये क्यू नॉट क्या है? आपका एक टेस्ट चार्ज है। क्या है ये? क्यू नॉट आपका टेस्ट चार्ज है। ठीक है, टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव नेचर का होता है। कैसा होता है? ऑलवेज पॉजिटिव नेचर। कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज का होता है। और टेस्ट चार्ज की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। इट हैज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। टेस्ट चार्ज की कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसकी पहले हम यूनिट देखे लेते हैं ना। इसकी का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट कितनी हो जाएगी? यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की
कितनी हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? फोर्स किस में होता है? न्यूटन में। किस में होता है? न्यूटन। फोर्स किस में होता है? न्यूटन पर कूलम। क्या होता है? न्यूटन। फोर्स न्यूटन हो गया, चार्ज किस में होता है? कूलम। तो न्यूटन पर कूलम क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर क्या होता है? यही बराबर होता है आपका वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये भी इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फोर्स के। इसकी डायमेंशन की बात करूं तो अभी आप डायमेंशन लिख लीजिएगा। डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा? फोर्स का कितना होता है? फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाई क्यू। आपका क्या हो जाएगा? आई इंटू टी। आई जहां पर आपकी क्या है? करंट है। टी क्या है? समय है। तो द्रव्यमान का m, एक्सीलरेशन का कितना होता है? एल टी माइनस 2। ये हो गया। और डिवाइडेड बाई यहां से आई का a से रिप्रेजेंट करते हैं और समय को t से। तो ये t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? m l t माइनस 3 और कितना हो जाएगा? a माइनस 1। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या आ गई? डायमेंशन आ गई। ये क्या आ गई? डायमेंशन। चलिए, तो इंग्लिश वाले तब तक इसे नोट कर लें, मैं हिंदी वालों के लिए बोले दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में इसकी फीलिंग क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि किसी, देखिए पहले हिंदी मीडियम वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कर लें? डिफिनीशन लिख लें। तो ये क्या है? इसकी डिफिनीशन ये है कि किसी आवेश या लिखिएगा किसी आवेश या आवेशों के समूह का वह क्षेत्र, किसी आवेश या आवेशों के समूह का वह क्षेत्र जिस पर किसी परीक्षण आवेश को लाने पर, परीक्षण आवेश को उस क्षेत्र पर लाने पर उस परीक्षण आवेश में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है। इस क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात समझ में आ गई? लिख गया? चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि देखिए आपके पास कोई एक चार्ज होगा, या पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ये डिफिनीशन हो गई। डिफिनीशन मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल दिया है। इसके बाद आप इसको उतारिएगा, इसको, फिर ये इसकी डायमेंशन। अच्छा, परीक्षण आवेश को ही, ये क्यू नॉट को ही क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? चलिए, तो देखिए पहले हम इसकी फीलिंग समझ लेते हैं कि क्या है कि आपका कोई एक चार्ज रखा। मैंने क्या बोला डिफिनीशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एट ए पॉइंट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। भाई आपका एक टेस्ट चार्ज ला रहे हैं और उस पर फोर्स कब लगेगा? जब कोई दूसरा चार्ज रखा होगा, या पॉजिटिव रखा होगा या निगेटिव रखा होगा। तो उसी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के कारण, उसी पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज के कारण हम यदि किसी चार्ज को उसके पास लेके आते हैं, तो वह चार्ज जो चार्ज रखा हुआ, जैसे बात समझना, ये रहा आपका टेस्ट चार्ज। ये क्या है? टेस्ट चार्ज। और जिस हाथ पर मेरे मार्कर है, ये क्या रहा? आपका मान के चलो कि ये पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। अब मैंने बताया है कि टेस्ट चार्ज आपका कैसे नेचर का होता है? पॉजिटिव नेचर का होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहां से चलना शुरू किया। अब ये वाला भी जो मार्कर है, इस पर भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने आपको पहले बता रखा कि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये चार्ज आया, अब इस पर, इसके कारण ये चार्ज फिक्स है, तो ये क्या करेगा? इस पर टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? टेस्ट चार्ज पर वो
फोर्स लगाएगा। तो इस चार्ज को हम इसके जितना पास लाते जाएंगे फोर्स क्या होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रांग लगेगा, मतलब इसको दूर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये चार्ज क्या होगा, क्योंकि हम इसको फिक्स किए हुए हैं, इस मार्कर को क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया है, और इस चार्ज को इससे पास ला रहे हैं। तो ये टेस्ट चार्ज पर क्या होगा, आपका फोर्स बढ़ता जाएगा, बल क्या होगा, उस पर ज्यादा लगेगा। तो कितना फोर्स लग रहा है पर यूनिट टेस्ट चार्ज में, वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए हटा दें इसे, लिख लिया, पॉज करके आप लिख लीजिएगा, हटा देते हैं। तो यही है कि अच्छा, पुरानी चीजें हैं ना, जितने भी मैंने पुराने क्वेश्चंस हैं, आपको उनको क्या करना है मेरे भाई, उनको आपको सबको नोट्स बना के और अच्छी तरीके से, किस तरीके से, अच्छी तरीके से आपको उनकी नोट्स बना के और उनको प्रॉपर उनके क्वेश्चन आपको सॉल्व करते रहना है। क्योंकि आप यदि क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो आपको चीजें क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये सब जो मुद्दा है, जो फिजिक्स का मुद्दे की बात क्या होती है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम, देखिए थ्योरी आपकी कहीं नहीं जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई यार। आप मेरे हिसाब से, जैसे कि मैंने पढ़ाई किया है, यदि आप जो है ना, आपको यदि न्यूमेरिकल क्लियर है, क्या क्लियर है, न्यूमेरिकल आपसे बन जा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि आपको थ्योरी के कॉन्सेप्ट आते हैं। जिस दिन आपसे न्यूमेरिकल ना बने ना, समझ लेना कि आपके थ्योरी के कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं। ठीक है, तो क्योंकि देखिए होता क्या है ना, आपसे एग्जाम में या कंपटीशन में, कोई भी आप एग्जाम दीजिए, वहां पर आपसे एप्लीकेशन पूछता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि यदि आपके पास सब हथियार हैं, लेकिन आपको पता ना चले ना कि किस समय पर कौन सा हथियार चलाना है, कौन सा शस्त्र चलाना है, अस्त्र शस्त्र चलाने हैं, यदि आपको ये पता नहीं है कि किस जगह पर चलाना है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, उतनी जगह आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये फार्मूला हमें इस सिचुएशन पे इस जगह यूज करना है। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो लिखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉइंट। Electric field is the property of a point where electric force is the property of a system of charge। चार्ज। ठीक है, बात समझ में आई। क्या लिखा हुआ है कि आपकी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह आपकी एक पॉइंट की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है, पॉइंट की। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पर डिफाइंड है। ठीक है ना, और वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स, जो फोर्स है वो किसके लिए डिफाइंड है, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। ठीक है, बात समझ में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या है, डिफाइंड है, एक पॉइंट चार्ज के लिए। जबकि जो आपका फोर्स है उसके लिए मिनिमम कितने चाहिए, आपको कितने चार्ज चाहिए, कम से कम दो। तो दो चार्ज से मिलकर क्या बन जाता है, सिस्टम। तो एटलीस्ट कम से कम ये किसके लिए, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसके लिए डिफाइंड है, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। ठीक है, तो हिंदी वाले लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र एक बिंदु आवेश का गुण है, जबकि वैद्युत बल समूह के आवेशों का गुण है, आवेश समूहों का गुण है। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, काज है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, काज है। और जबकि आपका अगला पॉइंट है, लिख लीजिएगा,
कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, लेकिन फिर भी लिखवा दे रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कॉज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कारण है, जबकि whereas इलेक्ट्रिक फोर्स इज द रिजल्ट। क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, रिजल्ट है। चलिए ये हो गया, लिख लिए, चलिए हटा दें। चलिए तो यही सब चीज़ें हैं यार, कि ये सब सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए और इनको अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। जो महत्वपूर्ण चीज़ है जैसा भी है हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ते कैसे, ठीक है। क्योंकि यार मेरे पास भी कुछ लिमिटेशंस हैं, क्योंकि अब आप कहिए कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दूं ऑनलाइन क्लासों में, तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको हर एक टाइप के 2-2, 3-3 क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे आप क्या होगा, आप उस टाइप के क्वेश्चन करने के अभ्यस्त हो जाएंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करिए, उस टाइप के आप खुद क्वेश्चन खोजिए, ठीक है। आप बुक्स ले लीजिए, पुराने जेई के क्वेश्चन, आईआईटी जेई के क्वेश्चन, आईआईटी मेंस के क्वेश्चन जैसे भी हैं, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाइए, उनसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ताकि आप आसानी से क्या कर सकें, हर एक कॉन्सेप्ट की क्या हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए तो अगली हेडिंग डालिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या डालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण, वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण, ये हेडिंग डाल लीजिए। अब आप क्या करेंगे, अब पहले हिंदी वाले इसकी मीनिंग लिख लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो लिखिएगा, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत बल रेखाएं कामा वैद्युत क्षेत्र में खींची गई, वैद्युत क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं, काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं, काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं, ठीक है। यदि वैद्युत बल रेखाओं पर, यदि वैद्युत बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींची जाए, तो इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनीशन हो गई। अब इंग्लिश वाले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज एन imaginary, it is an imaginary curve, imaginary line on which if we draw the tangent on it gives the direction of electric field at that point. At that point क्या कह रहा है कि
इट इज एन इमेजिनरी लाइन। ये कैसी लाइनें हैं? इमेजिनरी लाइनें हैं। ऑन विच, जिस पर, इफ वी ड्रॉ, यदि हम ड्रॉ करते हैं, द टेंजेंट ऑन इट, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। किस पर? एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर जिस पर हम क्या कर रहे हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की आपने डिफिनीशन लिख लिया। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? प्रॉपर्टी की। तो पहली प्रॉपर्टी लिखिएगा, हिंदी वाले लिखेंगे, धनात्मक आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं जाकर समाप्त हो जाती हैं। लिख गया कि वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर जाकर खत्म हो जाती। पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन originate from positive charge and terminate on negative charge। लिख गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से चलती है? पॉजिटिव चार्ज से। और कहां पर टर्मिनेट हो जाती है? निगेटिव चार्ज पर। मतलब पॉजिटिव चार्ज से चलती हैं और निगेटिव चार्ज पर खत्म हो जाती हैं। ठीक है, आगे लिखिएगा। खैर वो तो मैंने लिखवा दिया कि यहां पर फिर भी लिख लीजिए, tangent drawn at any point on the line gives the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। वही है कि यदि हम लाइन के किसी बिंदु पर क्या करें? टेंजेंट खींचें, किसी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट खींचते हैं तो वह हमें क्या देगा? वह हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या देगा? डायरेक्शन देगा। बात समझ में आई? देखिए, तो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, ये फिगर बना लीजिएगा। और ये रहा आपका निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं। कैसी आती हैं? निगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं। ये मैंने बना दिया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव चार्ज पर आकर क्या होती हैं? खत्म होती हैं। ये क्या हो गया? पहली प्रॉपर्टी। एक चीज और दे दिया इसी पर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि यदि किसी भी पॉइंट पर, जैसे ये रहा आपका पॉजिटिव चार्ज, ये रहा आपका निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव की तरफ जाएगी। तो मतलब यदि मैं यहाँ से यदि कुछ ड्रा करूँ तो ये चीज़ यहाँ से निकली और इस पर आकर ख़त्म हुई, ये चीज़ यहाँ पर। तो यदि मैं इस पॉइंट पर यदि मैं टेंजेंट खींचूँ, क्या खींचूँ? टेंजेंट। क्या खींचूँ?
टेंजेंट खींचो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये टेंजेंट वाली देगी। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये क्या है, आपकी टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट। तो यदि मैं किसी भी पॉइंट पर क्या खींचूं, टेंजेंट खींचूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर, तो वह क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। ये बात क्लियर हो गई। चलिए उतार लिया, उतार लीजिए, अगली बात करते हैं। हटा दें इसे, चलिए हटा दिया। तो ये सब सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको बार बार ये चीज़ें ना देखनी पड़े, ठीक है ना। आप आराम से इसके जो है कॉन्सेप्ट बना के चलिए। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। क्या नहीं करेंगी, नेवर कट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, मतलब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। ये हिंदी वाले लिख लेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं, क्योंकि यह जिस बिंदु पर काटेंगी उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि असंभव है इलेक्ट्रिक। ठीक है, लिख गया, लिखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। इसका रीजन क्या है, क्योंकि जिस पॉइंट पर यह एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी, उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी। और जबकि एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती हैं। ठीक है, एंड इसी में अगला, इसी में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। क्लोज लूप का मतलब क्या है कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये यहां से तो आई, ठीक है ना, लेकिन अब ये नहीं होगी कि यहां से आने के बाद ये फिर से इसी डायरेक्शन में लौट जाए, नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। मतलब ऐसे नहीं होगा कि यहां पर आई और फिर ये यही लाइनें ऐसे निकल जाए, नहीं, ये एक दूसरे से नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं होगा, क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, ये निगेटिव चार्ज हुआ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे आती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से फिर यहाँ पर जाकर और ऐसे बना ले, तो क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। ठीक है, रीजन आपको समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज से चलती हैं तो पॉजिटिव चार्ज से ही चलेंगी, निगेटिव चार्ज से की ओर आती हैं तो निगेटिव चार्ज की ओर आएंगी, ना कि उससे दूर जाएंगी। तो ये क्लोज लूप का आप, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन, number of electric field lines passing through the per unit area,
per unit area gives the strength of electric field। ये कह रहा है कि जितने एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितनी ज्यादा क्या होंगी, पास होंगी, उस एरिया की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। बात समझिएगा, क्या कह रहा है कि पर यूनिट एरिया, जैसे मान के चलो कि ये एरिया A1 है और ये भी आपका एरिया क्या है, A1 है, इसका भी एरिया कितना है, A1 है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान के ये चलो कि ये आपकी क्या रही, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां से कितनी लाइनें जा रही हैं, 3, और यहां से मान के चलो कि यदि 4 लाइनें जा रही हैं। कितनी लाइनें जा रही हैं, 4। दोनों का एरिया क्या है, यदि बराबर हो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम या ज्यादा हो, तो यदि एरिया दोनों का क्या है, बराबर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों में कम या ज्यादा है, तो जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की संख्या ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की संख्या अधिक होगी, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की संख्या अधिक होगी, वहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये क्योंकि ये ज्यादा है तो इसको मैं 2 मान लूं, इसको मैं यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मान लूं, तो आपको क्या, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, ये यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कितनी है, 4 है ना, और यहां पर कितनी है, 3 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा ज्यादा हो जाएगा, 2 वाला ज्यादा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड 1। बात समझ में आई? तो लिखिएगा, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाती है। अर्थात जिस जगह से जितनी अधिक वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, उस जगह की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। बात समझ में आ गई कि जिस एरिया से जितनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगी, यदि एरिया क्या है आपका बराबर है, तो जिस जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा निकलेंगी वही क्या हो जाएगा, उसकी जो है इंटेंसिटी अधिक हो जाएगी। ये काम हो गया। चलिए हटा देते। तो यही सब चीजें हैं, आप छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनको आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, आप यदि देखें ये, तो मेरी जो चीज़ें हैं, आप कोटा की नोट्स और मेरी नोट्स, मतलब कोटा में जो नामी गिरामी कोचिंगें हैं, ठीक है, उनकी नोट्स और मेरी नोट्स उठाकर देखिएगा, आपको 19-20 का फ़र्क मिलेगा। किसी दिन मेरी नोट्स क्या होगी, ज़्यादा होगी, उनसे अधिक होगी, अच्छी होगी। कभी किसी दिन, मतलब अच्छी होने का मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा अंतर होगा, किसी दिन उनकी तो किसी दिन मेरी, ठीक है, लगभग ऑन एंड एरर बराबर हैं। तो इससे अच्छा है ना यार कि आप घर बैठे हैं, अभी 12th में हैं, तो वही सारी चीज़ें आप आसानी से अभी से पढ़ते रहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कल के दिन यदि आप बाहर प्रिपरेशन करने जाएंगे तो उस समय आपको मेरी नोट्स की वैल्यू आपको पता चलेगी। अभी तो आपको नहीं पता चलेगी, क्योंकि अभी आपने कंपटीशन को कुछ मतलब ही नहीं है आप लोगों से। यदि आप कंपटीशन के बारे में यदि सचमुच में आप सीरियस हैं तो आप देखेंगे तो आपको बहुत बाद में सब आपको पता चलेगा। चलिए अगला है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है कि पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स means uniform electric field, uniform electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब समझते हैं, क्या कह रहा है कि पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मतलब कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी हैं, वैद्युत बल रेखाएं यदि आपकी पैरेलल हैं यानी समांतर हैं, इक्विडिस्टेंस मतलब एक दूसरे से बराबर दूरी पर है, तो वह क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म। कैसी है, यूनिफॉर्म। जैसे कि ये आपका एक एरिया रहा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि इन दोनों के बीच की दूरी, इसकी दूरी d है और इसकी दूरी क्या है, d है, तो यहां पर इसका मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक है, किसी पॉइंट पर ज्यादा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, हर जगह पर बराबर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हर एक जगह पर क्या है, बराबर है, एक दूसरे से बराबर जा रही है। दूसरा क्या है, ये एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, एग्जांपल नंबर 1, यहां पर आपकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है और एक दूसरे से पैरेलल भी है। अच्छा, अब आप देखिए यहां पर जैसे मान के चलिए कि ये आपका एरिया रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें कुछ ऐसी यार, देखिए इनकी बीच की दूरी क्या है, d तो क्या है, हर एक जगह पर सेम है, लेकिन ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। दूसरी बात, डायरेक्शन भी हर एक पॉइंट पर क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट पर यदि मैं खींचूंगा टेंजेंट तो यहां पर आएगा, इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचूंगा तो इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर आएगी। इस वजह से ये कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहां पर हर एक जगह वैद्युत क्षेत्र समान, एक समान नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड असमान वैद्युत क्षेत्र। यहां पर है एक समान वैद्युत क्षेत्र। हो गया, चलिए ये तो आप यदि देखिए इसका तीसरा एग्जांपल देख लीजिए कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं यहाँ से निकलना, इसे निकल रही है, तो यहाँ पर भी एक ऐसी है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में डायरेक्शन भी क्या है, अपोजिट, मतलब एक दूसरे से अलग है, और डिस्टेंस भी क्या है, एक दूसरे से अधिक, कहीं कम कहीं ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो सिर्फ ये वाला बस क्या है आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लिख गया। चलिए हटा दें इसे, चलिए हटा देते हैं। तो यही है कि यही सब सारी चीजें आपको सोचना है कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, ठीक है। पढ़ाई आपको ऐसे ही करनी है जैसे हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, आप उसको नोट्स बनाइए, उनको बार बार पढ़िए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। ये हो गया। चलिए अब अगला है, चौथा हो गया, पांचवा है। पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा जो कंडक्टर होता है, जो कंडक्टर सरफेस होता है, उस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होती हैं। कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या होती है, 0 होती है। तो लिखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट द कंडक्टर and inside the conductor, inside the conductor electric field is 0, electric field is 0। देखो ठीक है। अच्छा एक चीज और बता दो, इलेक्ट्रिक में जो कंडक्टर आता है, इसका कॉन्सेप्ट हालांकि मैं आपको सेकेंड लेक्चर में बताया हूं, ठीक है, लेकिन यहां पर आप पहले देख लीजिए कि जो कंडक्टर होता है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल होता है, कैसा होता है, कंडक्टिंग जो मटेरियल होता है उस पर चार्ज उसकी सरफेस पर होता है। कहां पर होता है, आउटर सरफेस पर। कंडक्टिंग मटेरियल पर चार्ज कहां पर होता है, उसकी आउटर सरफेस पर। नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पर, डाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर पर कहां पर चार्ज होता है, इनसाइड, मतलब हर एक जगह चार्ज होता है। कहां पर होता है, उसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज होता है या अंदर होता है। लेकिन आउटसाइड या जो कंडक्टर होता है हमेशा उसके कहां पर रहेगा, सरफेस पर चार्ज रहेगा। चलिए, तो ये रहा आपका कंडक्टर रहा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितनी रहेगी, 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं इसके परपेंडिकुलर रहेंगी। कैसे रहेंगी, इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे आके, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें आएंगी ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ के, मतलब हर एक के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें मतलब हमेशा इसके क्या होंगी, कंडक्टर है, यह क्या है, कंडक्टर है। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें इससे कैसे होंगी, परपेंडिकुलर। कैसे होंगी, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें हमेशा इस पर कैसे होंगी, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जो कंडक्टर की जो सरफेस पर होंगी वो कैसे होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। कैसी होंगी, परपेंडिकुलर, मतलब बाहर की तरफ होंगी। अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है कि यदि, अगला है छठा, कि यदि कोई न्यूट्रल स्फीयर है, कैसा है, न्यूट्रल कंडक्टर स्फीयर है या न्यूट्रल स्फीयर है। उस न्यूट्रल स्फीयर का मतलब उस पर शुरुआत में कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। अब यदि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ है, न्यूट्रल है। ठीक है, बात समझ में आई। तो यदि आपका कैसा है कि कोई न्यूट्रल एटम है, कोई न्यूट्रल स्फीयर है और उसको हम क्या कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रख रहे हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर रख रहे हैं, तो वह क्या करेगा, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उस पर क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। बात समझिएगा, लिखिएगा, इफ ए न्यूट्रल conducting sphere is placed on an uniform electric field, then due to induction charge redistribution occurs on their surface
क्या कह रहा है कि यदि हमने क्या लिया, एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर लिया, यदि हमने एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर लिया और उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करे, जाकर रख दिए, तो उस पर क्या कह रहा है कि चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन अकर करेगा। ठीक है, चलिए अब इसका फिगर देख लेते हैं ना। हटा दूं इस वाले को हटा दूं। इसका मतलब है कि चलिए ये रही आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर ठीक है, यहां पर अभी क्या किया मैंने, ये आपका न्यूट्रल स्फीयर है, ये क्या है, न्यूट्रल स्फीयर। अब इसको मैं इधर लेते गया, ठीक है, अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं। अब इसको मैं यहाँ पर पुट कर दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया। तो इसके बाद जब मैं इसको लेके यहाँ पर, जब मैं न्यूट्रल स्फीयर को जब मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब कि इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज, सॉरी इस जगह पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब एक साइड निगेटिव चार्ज और एक साइड पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें निगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं तो ये तरफ आ गई, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हैं तो ये दूर चली गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें स्फीयर पर या किसी कंडक्टर सरफेस पर कैसे होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। तो चार्ज उस स्फीयर पर क्या हो जाएगा, एक साइड पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, इसको आपने लिख लिया होगा। चलिए ये फिगर बना लीजिए। आखिरी है पॉइंट है इसका 7वां, हटा दूं इसे, चलिए लिख लीजिएगा। 7वां पॉइंट में लिखे दे रहा हूं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, ठीक है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो क्या बताती है, वो ये बताता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये किस पोटेंशियल से किस पोटेंशियल की तरफ जा रही हैं, ठीक है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा और हमेशा कहाँ से कहाँ तक चलती हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। कैसे चलती हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलते हैं। चलिए तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने क्या पढ़ा, आज क्या सीखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने उसकी प्रॉपर्टी की। कल जो है इन्हीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसका फार्मूला देखेंगे कैसे करते हैं। तब तक आप मस्त इत्मीनान के साथ इनकी नोट्स बना के इनका क्या करें, रिवाइज करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ क्या करें, शेयर करें, ठीक है यार। यही आप जो है एक दूसरे के साथ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर ऑल द वेरी बेस्ट।